हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डी स्टूडेंट 2 पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज और कल से एक न्यूज़ चल रही है, जिसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से देखा गया था कि बहुत सारे लोग इसको कंसीडर कर रहे थे, यानी कि बहुत सारे लोग इसको समझ रहे थे कि ये एक तारे जा रहे हैं एक ही लाइन में, और यहाँ पर बहुत सालों बाद जैसे कि कोई छत्र होते हैं एक साथ मिलते हैं, कुछ घटित होगा, यानी कलयुग और ये सब समझने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये चमक जरूर रहे हैं लेकिन ये तारे नहीं हैं। तारे क्यों नहीं हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये तारे इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग और ये है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, ये एलन मस्क हैं और ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, और ये इतने क्रिएटिव हैं कि इन्होंने एक पब्लिक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को इंटरनेट चलाने में दिक्कत आती हैं, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नेट और वहाँ पर टावर की उपलब्धि नहीं होती है और वहाँ तक सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि ऐसे इन्होंने एक नेटवर्क का नाम रखा था स्टारलिंक। तो इन्होंने ये बताया था कि ये स्टारलिंक कैसे वर्क करेगा, यानी कि स्टारलिंक इन्होंने नाम तो दे दिया था, इसको करने के लिए इन्हें इजाज़त तो नहीं दी जा रही थी। तो ये इतने क्रिएटिव थे कि इन्होंने इतना दिमाग लगाया और ये कहा कि हम इसके लिए 12,000 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ देंगे, जो कि अर्थ की सी लेवल से 700 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक होंगे, जहां से कोई भी लोग पूरी धरती पर कहीं पर भी होगा तो उसके पास नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी कहा था कि 1 GB पर सेकेंड की स्पीड से नेट चलेगा। तो इन्होंने अपना ये जो सपना था, जो बात इन्होंने कही थी, ये अपनी बात पूरी करने के लिए काम भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने अभी तक 12,000 में से 1500 या 2000 सैटेलाइट अभी तक लॉन्च कर चुके हैं ये, और ये बहुत अमेरिका में आदि और उधर पास के देशों में ये स्टारलिंक वर्क कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में इन्होंने ऑफ़र भी किया था कि हम ये इंडिया में स्टारलिंक लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये लाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इंडियन सरकार को उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। और जैसे कि ये बहुत सारी ये नेटवर्क जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, इनकी नीलामी होती है जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो और जब एलन मस्क की अपना एक बॉक्स तरीके का होता है, वो बेच रहे थे हर जगह प्रोडक्ट, तो सरकार ने तो मना कर दिया कि आप इंडिया में ये नहीं ला सकते हैं। लेकिन इंडिया के बहुत सारे लोग जो जानते थे, इन्होंने प्री ऑर्डर कर रखे थे स्टारलिंक के नेटवर्क को। यहाँ पर जो लोगों ने जमा किए थे, यहाँ पर लिखे हुए हैं प्री बुक्ड के लिए $99 डिपॉजिट किए थे इंडियन पीपल्स ने, जिन्होंने प्री बुक किए थे स्टारलिंक का नेटवर्क के लिए। तो उन्होंने $99 यानी कि 400 के अराउंड में उन्होंने पे किए थे। तो बाद में ये उनको वापस कर दिए गए एलन मस्क के कहने पर, क्योंकि इंडियन सरकार मना कर दिया था कि ये नेटवर्क इंडिया में नहीं आ सकता है। लेकिन इसको भी इंडिया में लाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, तब सरकार के सामने बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपनी बात रख देते हैं, क्योंकि उस एंडिंग टाइम पे सरकार को आगे अगर रूल करना होता है तो उनको लोगों की बात माननी पड़ती है। इसीलिए तो बाद में जो पीपल्स हैं, जब भी चुनाव होंगे तो अब लोग कह सकते हैं, अपनी बात ये रख सकते हैं कि स्टारलिंक नेटवर्क इंडिया में आना चाहिए, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा जरूर करेंगे। सरकार शायद उस टाइम पे उस बात को एक्सेप्ट कर भी सकती है कि बाद में इंडियन सरकार क्या उसको एक्सेप्ट कर लेगी, स्टारलिंक को आने देगी इंडिया में। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो जो रोशनी दिख रही थी आसमान में और वो लाइन से जो तारे ऐसे लोग समझ रहे थे, वो थे क्या? तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट किया था कि आखिर में ये है क्या। तो उन्होंने ये ट्वीट किया था ट्विटर पे कि इसरो, नासा और स्पेस एक्स आदि जो एजेंसीज हैं वो इसका जवाब दें। तो एलन मस्क ने, जो उनकी कंपनी ने, एक ट्वीट करके लिखा था, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्वीट आया था उनका स्पेस एक्स का, जहाँ पर लिखा है डिप्लॉयमेंट ऑफ 34 स्टारलिंक सैटेलाइट कन्फर्म्ड, यानी कि जो हम लोगों ने वो देखे थे, जो लाइट में वो चमक रहे थे ऑब्जेक्ट जो जा रहे थे, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग UFO और ये सब कंसीडर कर रहे थे, मान रहे थे, वो सैटेलाइट थे। यानी कि जैसे कि वो सैटेलाइट थे जो कि एलन मस्क ने अभी 2-3 दिनों पहले 34 सैटेलाइट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 34 स्टारलिंक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए थे। वही एक सीधी रेखा में आपको दिख रहे थे, और जैसा कि आपने वो देखी थी लाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो लाइन बन रही है, चलो सैटेलाइट तो थे लेकिन ये चमक क्यों रहे थे? अब इसका रीज़न है, जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा चमकती नहीं है,
ओके, उस पर जो सन की जो रेज होती हैं वो पड़ती हैं और वो एब्जॉर्ब करती है सन की रेज और उसी को रिफ्लेक्ट करती है अर्थ की तरफ। ठीक है, तो रात में हमें ये लगता है कि चंद्रमा चमक रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे चंद्रमा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, वैसे ही जो ये सैटेलाइट जा रहे थे इन पर भी सन की रेज आ रही थी और यही वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी और हमें दिख रही थी, तो इसी की वजह से हमें ये चमकते हुए दिख रहे थे। तो बस यही रीज़न था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको न्यूज़ चैनल में यही बताते रहे कि यूएफओ आ गए, एलियंस आ गए, और ये बहाने बहुत सारे चलने लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोई ना यूएफओ है, ना ही कोई तारे हैं जो लाइन में चल रहे हैं। ये सैटेलाइट्स हैं जो कि स्टारलिंक के सैटेलाइट हैं, एलॉन मस्क के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।